ना अवन, ना प्रेशर कुकर, ना ही कोई कंडा, और कढ़ाई में हम बनाएंगे आज भौरी। तो चलिए देख लेते हैं कि इस भौरी को मैंने बिल्कुल गांव के तरीके से वही टेस्ट कैसे बनाया है। और साथ में इसके साथ आलू बैंगन टमाटर का चोखा, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है भौरी के साथ। तो सबसे पहले हम एक डो लगा लेंगे। तो इसके लिए मैंने 2 से 3 कटोरी ज़रूरत के हिसाब से आटा आप लें। तो मैंने आटा ले लिया है और साथ में इसमें 2 चम्मच तेल डाल दिया है, स्वाद के अनुसार नमक और साथ में आधा चम्मच अजवाइन। इन सबको मिक्स करते हुए सामान्य डो ही लगाएंगे, टाइट एकदम बिल्कुल, और थोड़ा थोड़ा पानी करके एक सख्त डो लगा लेंगे। गीला नहीं रखेंगे, गीला रखेंगे तो आपका जो लिट्टी है, जिसको कि बाटी भी कई जगह कहा जाता है, अच्छा नहीं बन पाएगा, चिपका चिपका सा बनेगा और ये अच्छे से हो भी जाएगा। तो डो लगा के हमने एक साइड में रख लिया है 5 मिनट के लिए। तब तक हम इसके लिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं भरावन सत्तू का। तो मैंने 1 कटोरी सत्तू ले लिया है और एक बारीक कटा हुआ प्याज, साथ में 4 से 5 हरी मिर्ची, बारीक कटी हुई लहसुन, अदरक और धनिया का पत्ता। और अब इसको और चटपटा बनाने के लिए इसमें कुछ मसाले ऐड कर देंगे। तो 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच मंगरेल। इन सब का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और साथ में जो भरुआ मिर्चा होता है, लाल मिर्च का अचार जो होता है, उसको डाल देंगे। आप उसका तेल भी डाल सकते हैं 2 से 3 चम्मच। साथ में हल्दी पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग हम सॉल्ट डालेंगे। आधा नींबू का रस डाल देंगे, इससे खट्टा खट्टा अच्छा लगता है सत्तू का टेस्ट। और इसमें सरसों का तेल भी हम डाल देंगे 4 से 5 चम्मच। इन सभी चीज़ों को डालते हुए अच्छे से हमको मिक्स कर लेना है। मिक्स करके इनको एक साइड रख देंगे और तब तक हम चोखा की भी एक साइड में हम तैयारी करते रहेंगे। एक तरफ आटा भी बहुत अच्छे से सेट हो गया है। 5 से 10 मिनट मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था सत्तू जब तक तैयार करा था। तो इनको एक बार और हाथों से मसल लेंगे और इनकी रोटी के बराबर छोटी छोटी लोइयाँ ले लेंगे। आप साइज़ अपने अनुसार रखें, लेकिन ये छोटे छोटे ही अच्छे लगते हैं। तो एक रोटी के बराबर मैंने लोइयाँ ले ली हैं और इनको कटोरी नुमा हम बना लेंगे, ताकि जो भी हम इसमें सत्तू वाला जो भरावन रखें वो फैले ना। तो कटोरी नुमा हमने लोइये को बना लिया है और इसमें 2 चम्मच, आप देख लें कितना इसमें आटा है, उसके हिसाब से आप 1 से 1.5 चम्मच डाल के और इसको अच्छे से सील कर दें ताकि फैले ना। सील करते समय ध्यान रखें कि इधर उधर ना फटे, फटेगा नहीं वैसे। तो इसको हमने अच्छे से पैक कर दिया है और सील कर दिया है। इसी तरह से सारे लोइयों में हम स्टफिंग सत्तू वाला भर देंगे और एक साइड में सब हम बना करके रख देंगे। हमारे तरफ तो ये ऐसा होता है कि बारिश वगैरह होती है तो शाम के टाइम हम लोग साइड इसको घरों में, गांव के साइड यही बनता है, लिट्टी और चोखा। कई जगह लिट्टी भी कहा जाता है, लेकिन हम लोग भौरी ही ज़्यादातर कहते हैं इसको। तो हमने सारे भौरी बना करके भर करके एक साइड में रख दिया है। दूसरी तब मैंने चूल्हे पे कढ़ाई रख दिया था। क्योंकि मैं ओवन प्रेशर कुकर का नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ, तो एक मैंने चौड़े पतीले का कढ़ाई ले लिया है। इसकी पेंदी थोड़ी मोटी है और मैंने पहले से ही इसको हीट कर रखा था, ताकि आपका जो ये भरेंगे, ये रखेंगे लिट्टी, तो कड़ा एकदम से ना हो धीमी आंच पे। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे ही इनको रखना है। तो जितना कढ़ाई में अट पाए उतना हम इसमें डाल देंगे भौरी को, और कम से कम इनको 3 से 4 मिनट इनको ढक्कन लगा करके धीमी आंच पे ऐसे ही छोड़ देंगे। और दूसरी तरफ हमने चोखे के लिए बैगन टमाटर आलू को रख दिया है एक साइड में गरम भूनने के लिए, ताकि एक साइड में हमारा भौरी भी तैयार होता रहे, दूसरी साइड में हमारा चोखा भी तैयार होता रहे। तो मैंने 2 उबले हुए आलू रखे थे, तो उनको वैसे साइड में रख देंगे ताकि इनमें भी जो एक सौंधी सौंधी सी आती है टेस्ट, उस तरह से आए। तो इनको पकने में मुश्किल से 4 से 5 मिनट ही लगेगा और ये बहुत जल्दी पक जाते हैं। मैंने तेल और नमक लगा करके पकाया हुआ है इन बैगन आलू टमाटर को। और पकने के बाद गैस को ऑफ कर देंगे और ठंडा होने के बाद इनको हम छिल लेंगे। सभी चीज़ें अच्छे से छिल गई हैं और इनको चक्कू या फोंक की हेल्प से इनको हम छोटे छोटे इनके टुकड़े कर लेंगे या हाथों से इनको मसल के बारीक कर लेंगे। आप चाहे तो इनको चॉपर में भी इनको करके बारीक कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाती हैं।
ये मैंने चॉपर में ही इनको टमाटर और बैगन को कर दिया हुआ है, कुछ सेकंड ही लगते हैं इनको बारीक करने में। तो इस तरह से देखिए कितना बारीक मैंने कर दिया है टमाटर को, और इसको प्लेट में हम पलट लेंगे। अब साथ में कटे हुए अब एक प्याज, साथ में बारीक कटा हुआ एक प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, बारीक धनिया, साथ में आधा चम्मच नींबू का रस, टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक डालेंगे, और साथ में सरसों का तेल। अगर आप चाहें तो जो अचार वगैरह का जो होता है तेल, आप इसको भी इसमें डाल सकते हैं। इससे टेस्ट आपके चोखे का बहुत ही अच्छा आएगा। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हम एक साइड में रख देंगे। दूसरी तरफ हम जो लिट्टी बना रहे थे उसको मैंने बीच बीच में एक एक बार चेक भी कर लिया था। तो चोखा तैयार हो गया है और इसको एक साइड में हम रख देंगे। आप इसको कभी भी बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं। चोखे तो कभी भी बना करके चावल दाल के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन ये जो भौरी होता है, लिट्टी होता है ना, इसके साथ चोखे का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो हम लोग तो चोखा ही बनाते हैं ज़्यादातर भौरी बनाते समय। तो देखिए दूसरी तरफ मैंने देख लिया है लिट्टी, देखिए कितना अच्छा से एक साइड से पका हुआ है, और ये कच्चे तो बिल्कुल ही नहीं रहेंगे और ना ही जलेंगे, आप देख पा रहे होंगे। और मैंने बिल्कुल इनको लो फ्लेम पे ही बनाया हुआ है, और देख सकते हैं कि बिल्कुल इतना अच्छा हुआ है, फूल भी रहा है ये लिट्टी, और ये एक साइड से फट भी रहा है। यही पहचान होती है कि आपका परफेक्ट लिट्टी तैयार हो रहा है। तो इस तरह से इनको अलटते पलटते हुए हम लिट्टी को सेक लेंगे। और अब हम लिट्टी अच्छे से सीख गई है, तो हम एक प्लेट में इनको निकाल लेंगे। और अब क्या करना है कि चलिए सर्विंग प्लेट में डाल देते हैं चोखा, और साथ में कटे हुए प्याज, हरी मिर्च, आप चाहें तो अचार भी रख सकते हैं। और लेकिन सर्व करने से पहले हम लिट्टी को देसी घी में ज़रूर डिप कर देंगे। आप अगर पसंद करते हो तभी करें, नहीं तो ऊपर से थोड़ा सा आप उस पर रख दे सकते हैं। तो इस तरह से हमारा डिनर तैयार हो गया है फ्रेंड्स। अगर मेरी बनाई हुई रेसिपी पसंद आती है आपको, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। तो ये डिनर रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कहाँ से देख रहे हैं आप ये ज़रूर बताएं, और कहाँ कौन लोग जानते हैं इनको कि भौरी बनता है। बिल्कुल ढाबा स्टाइल है ये भौरी, जिसको कि मैंने घर पे तैयार करा हुआ है।